गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली त्योहारों का सीजन बस शुरू ही होने वाला है। और त्योहारों का मतलब है घर घर में बनने वाली तरह तरह की मिठाइयाँ, पकवान और खुशियाँ। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से रसोई के बजट को लेकर एक बड़ी चिंता सता रही थी और वो थी बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतें। पिछले 1 से 2 महीनों में घरेलू बाजार में चीनी के दाम 15 से लेकर 20% तक उछल चुके थे। लेकिन अब त्योहारों पर आपकी जेब का स्वाद ना बिगड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बड़े व्यापारियों पर सख्त स्टॉक लिमिट भी लगा दी है। तो आइए समझते हैं कि आखिर सरकार ने कदम क्यों उठाया है, इससे चीनी के दाम कितने कम होंगे और त्योहारों के दौरान इसका आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने एक साथ 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला है 10 लाख टन रॉ शुगर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत 10 लाख टन रॉ शुगर को इंपोर्ट करने की छूट दे दी है। आमतौर पर चीनी इंपोर्ट पर 50% से ज्यादा की भारी कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन इस कोटे के तहत शून्य आयात शुल्क यानी कि 0% ड्यूटी लगेगा। मिलों और रिफाइनर्स को 28 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं दूसरा फैसला है 15 दिन की स्टॉक लिमिट, यानी खाद्य मंत्रालय ने कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों, हलवाइयों, बिस्किट, कन्फेक्शनरी और बड़े फूड प्रोसेसर जो महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी है कि वह 15 दिन से ज्यादा की खपत का स्टॉक जमा करके नहीं रख सकते। इससे बाजार में आर्टिफिशियल होर्डिंग पर लगाम लगाई जा सकेगी। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश होने के बावजूद भारत में चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे थे। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, फेस्टिवल डिमांड और नया सीजन आने में देरी। भारत में चीनी का नया पेराई सत्र 1 अक्टूबर से शुरू होता है। अगस्त और सितंबर का समय ऐसा होता है जब पुरानी चीनी का स्टॉक कम हो जाता है और त्योहारों के चलते मांग आसमान पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में कीमतें बढ़ने लगती हैं। दूसरा कारण है शुरुआती ओपनिंग स्टॉक में कमी। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक नए सीजन की शुरुआत में घरेलू जरूरत, जो कि करीब 50 लाख टन के आसपास थी, उसके मुकाबले उपलब्ध स्टॉक थोड़ा कम था। इससे चीनी की कीमतें बढ़ी। और तीसरा कारण है एथेनॉल ब्लेंडिंग और बारिश। पिछले साल कुछ राज्यों में कम बारिश और गन्ने के रस का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होने की वजह से भी बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई थी, जिससे चीनी की कीमतें बढ़ाने में आग का काम किया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 10 लाख टन इंपोर्ट और स्टॉक लिमिट का क्या नतीजा निकलेगा। इससे कीमतों की तेजी पर तुरंत ब्रेक लगेगा, क्योंकि बॉम्बे शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के अनुसार सरकार के इस फैसले से थोक और रिटेल बाजार में चल रही तेजी पर तुरंत ब्रेक लग जाएगा। दूसरा है घरेलू बाजार में ज्यादा सप्लाई, क्योंकि रॉ शुगर को भारतीय रिफाइनरियों में तेजी से प्रोसेस करके त्योहारों से ठीक पहले यानी 15 अक्टूबर तक बाजार में उतार दिया जाएगा। और तीसरा, मिठाइयों और फूड प्रोडक्ट्स के दाम स्थिर रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब हलवाइयों और कंपनियों को सही दाम पर चीनी मिलेगी तो त्योहारों के दौरान मिठाइयाँ, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के दाम भी स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि घरेलू उपलब्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार पहले ही चीनी के निर्यात पर रोक लगा चुकी है, ताकि देश का सारा उत्पादन पहले अपने ही नागरिकों के काम आ सके। और अब ये 10 लाख टन का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि दिवाली तक देश में चीनी का एक एक दाना उचित और नियंत्रित मूल्य पर ही मिले। तो दोस्तों, त्योहारों के इस मौसम में सरकार की तरफ से ये एक बड़ी और समय पर ली गई राहत भरी पहल है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 भारत।